हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी एकेडमी पर। हम आपको पढ़ाएंगे आज शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। वो पाई आर एल कैसे होता है हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे। चलिए देखते हैं हम समय को ना बर्बाद करते हुए। ये एक शंकु बना हुआ है। शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है? यल होती है। और शंकु की ये जो ऊंचाई होती है ये एच होती है। और शंकु का जो ये वृत्त यानी कि त्रिज्या, ये वृत्त इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आर होगी। हम आर मान लेते हैं, यानी कि क्योंकि त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए हम त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। और ये जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और इस वृत्त यानी इस शंकु को अगर हम ऐसे यहाँ से कट कर दें, यानी शंकु को अगर हम यहाँ से कट कर दें और इसको ऐसे फैला दें, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यानी एक सेक्टर के रूप में दिखेगा। तो ये एक सेक्टर के रूप में दिखेगा। तो इस सेक्टर का हम क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस सेक्टर का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा? इस सेक्टर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम छोटे छोटे त्रिभुजों में इसे डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें इस सेक्टर का क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाए। तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल, तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस शंकु को हमने काटा था, तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या थी? यल थी। तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। और फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी परिधि क्या थी? 2 पाई आर, और इसको हमने ऐसे फैला दिया था। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी? 2 पाई आर। और हम ये जो त्रिभुज बनाया है हमने, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 त्रिभुज का आधार इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ये जो सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर को हम हिंदी में त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं? b1 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम b2 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम b3 मान लेते हैं। यानी इसी प्रकार से हम कई सारे त्रिभुज बना सकते हैं, यानी कि इसी प्रकार से हम बहुत सारे छोटे छोटे त्रिभुज बना सकते हैं। हमने बड़ा त्रिभुज बनाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 इंटू प्रत्येक त्रिभुज का आधार। आधार क्या है? b1। इस त्रिभुज का आधार क्या है? b2। इस त्रिभुज का आधार क्या है? b3। तो प्रत्येक त्रिभुज का आधार, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रत्येक त्रिभुज का आधार। प्रत्येक त्रिभुज का आधार और इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या है? ऊंचाई एल के बराबर है, क्योंकि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज की ऊंचाई यानी एच एल के बराबर होगी, यानी कि एच एल बराबर होगी, यानी कि एच इक्वल टू एल। और b1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी? b1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी b2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी b3। यानी इस तरह से हम कई सारे त्रिभुज बना सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2 पाई आर। तो हम ये कह सकते हैं कि b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर के बराबर होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 2 पाई आर के बराबर होगी। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 प्रत्येक त्रिभुज का आधार इंटू ऊंचाई, यानी ऊंचाई एल के बराबर है। और ये सेक्टर है, यानी कि ये त्रिज्यखंड है। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी इस पूरे त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। 1/2 नहीं होगा, प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा प्रत्येक त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रत्येक त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग। प्रत्येक त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग। अब प्रत्येक त्रिभुज के यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा 1/2 है त्रिभुज का आधार इंटू एल यानी कि ऊंचाई। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, यानी सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो 1/2। अब इसका यहाँ से यहाँ तक का क्या आधार है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा b1, त्रिभुज का आधार b1 और इंटू ऊंचाई क्या है यल, यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है यल, यानी सारे त्रिभुजों की ऊंचाई यल होगी इंटू यल प्लस। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे तो दूसरे त्रिभुज ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का आधार भी 1/2 और आधार क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का इस त्रिभुज का आधार है तो b2 और इसकी ऊंचाई क्या है यल, यानी कि एल एच के बराबर है यल। इसी तरह हम प्रत्येक त्रिभुज का लिखेंगे, आधार इसमें लिखेंगे b3 और ऊंचाई लिखेंगे l, इसी तरह से आगे डॉट डॉट। तो इसमें परिणाम क्या निकलेगा कि यहाँ पर हम 1/2 कॉमन लेंगे, यानी 1/2 इसमें कॉमन आ जाएगा। तो 1/2 इसमें सबसे पहले हम कॉमन लेंगे और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें यल, इसमें भी यल है और इसमें भी यल है, यानी इसमें यल कॉमन आ जाएगा। और बचेगा क्या इसमें b1, यानी कि इसमें 1/2 कॉमन आ गया, l कॉमन आ गया, बचा क्या इसमें b1, 1/2 कॉमन आ गया, यल कॉमन आ गया, इसमें b2 बचा और इसमें b3 बचेगा प्लस डॉट डॉट 1/2 इंटू एल और b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट डॉट किसके बराबर है 2πr के बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2πr। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या इसमें πr l, बचेगा πr l। तो ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है πr l। तो ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ πr l, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड बना था, ये सेक्टर बना था, ये सेक्टर किससे बना था इस शंकु से, यानी शंकु को हमने काटा था। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr l। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πr l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πr l। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी अगर ये कहा जाए कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो यहाँ पर हम बता देते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमने ये क्षेत्रफल निकाला, सबसे पहले हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया πr l होता है। और इसका ये नीचे वाला जो वृत्त दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल में हम इस वाले क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो इस वाला क्षेत्रफल हमने क्या निकाला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी πr l निकाला हमने। तो यहाँ पर हम πr l लिख देते हैं। और ये जो वृत्त दिख रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिख देते हैं πr स्क्वायर। अब इसे सरल करने के लिए ताकि हमें जल्दी से याद हो जाए
तो इसे सरल करने के लिए हम पाई इसमें कॉमन लेते हैं और इसमें क्या का मान आ जाएगा आर, बचेगा क्या इसमें एल और इसमें आर बचेगा। यानी इसे सरल करने के लिए ताकि हमें जल्दी से याद हो जाए, तो इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।